से आ गए पटना में और मुझे सूचना मिली है, तो हो सकता है आज या कल में निर्णय आज आ जाए तो बेहतर है। कोई बातचीत हुई है सरकार से या बीपीएससी के लोगों से आपके? आप लगातार शुरू से ही इस आंदोलन में हैं। नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है और वो बीपीएससी हम लोग ऑफिस जा रहे थे, बाकी कोई, क्योंकि मालूम कि 25 को सब ऑफ रहता है, पूरा रोड ऑफ रहता है, तो हम लोग क्यों जाएंगे। तो वो सिर्फ उस बच्चे के लिए हम लोग जो है शांति मार्च कर रहे थे और पुलिस ने हमको लाठी मार के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। वो मैं आपको खुले मंच पे नहीं बता सकता, बट मुझे मालूम है उनके साथ कुछ मुश्किलें, इसलिए आने में उनको दिक्कत होती है। कुछ प्रशासनिक कारण है जिसकी मुझे सूचना मिलती रहती है, इसलिए नहीं आ पाते। बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर, थोड़ा सा और हिंट दे दीजिए। वो हिंट नहीं दे सकता मैं। आएंगे कि नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूँ सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में हजारों अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन शुरू है। लगातार 8 से 9 दिन आज हो चुका है और आंदोलन की गूंज आप देख रहे हैं। इस समय भी हजारों छात्र अभ्यर्थी हैं। हमारे साथ सर है। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या अपडेट है? लग रहा है कि कुछ हो जाए। हम लोग पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं। ये तो है कि अंतिम में विजय हमारी ही होगी, लेकिन समय हम डिसाइड नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आज सरकार डिसाइड कर देगी। बहुत सारे लोग वापस दिल्ली से आ गए हैं पटना में और मुझे सूचना मिली है, तो हो सकता है आज या कल में निर्णय आज आ जाए तो बेहतर है। कोई बातचीत हुई है सरकार से या बीपीएससी के लोगों से आपके? आप लगातार शुरू से ही इस आंदोलन में हैं। नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन सूचनाएं में मिलती रहती हैं। सूचनाएं मिल रही हैं। हाँ, लेकिन कल जिस प्रकार से लाठियां चार्ज की गई छात्रों पर, कैसे देखते हैं? दरअसल कल जो लाठीचार्ज हुआ वो तो नितांत गलत है, बहुत बर्तापूर्ण था, क्योंकि हम लोग कोई प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। जो छात्र हम लोग के बीच मरा था उसके लिए हम लोग शांति मार्च निकाल रहे थे और वो बीपीएससी हम लोग ऑफिस जा रहे थे, बाकी कोई, क्योंकि मालूम कि 25 को सब ऑफ रहता है, पूरा रोड ऑफ रहता है, तो हम लोग क्यों जाएंगे। तो वो सिर्फ उस बच्चे के लिए हम लोग जो है शांति मार्च कर रहे थे और पुलिस ने हमको लाठी मारना शुरू कर दिया। अच्छा, एफआईआर भी हुआ है, आपके नाम का भी एफआईआर हुआ है? एफआईआर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो केसेज हैं बहुत हल्के केस हैं। हाँ। तो वो सब तुरंत हम लोग खत्म करा देंगे। हाँ। लेकिन एक बात और है कि यहाँ जिस प्रकार रहमान सर हैं, आप हैं, कुछ और जो शिक्षक हैं उनको बुलाने की बात चल रही है। खान सर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, लोग का डिमांड है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि खान सर आते तो माहौल कुछ अलग है? देखिए, दरअसल क्या है ना, कि सबका योगदान है यहाँ पे। हो सकता है वो नहीं आए, अपने बच्चों को बहुत सारे बेचे हों, लेकिन उनके साथ कुछ मजबूरियाँ जिस कारण नहीं आ पाते हैं। कौन सी ऐसी मजबूरी है सर जो छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? और वो मैं आपको खुले मंच पे नहीं बता सकता, बट मुझे मालूम है उनके साथ कुछ मुश्किलें, इसलिए आने में उनको दिक्कत होती है। कुछ प्रशासनिक कारण है जिसकी मुझे सूचना मिलती रहती है, इसलिए नहीं आ पाते। बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर, थोड़ा सा और हिंट दे दीजिए। वो हिंट नहीं दे सकता मैं। आएंगे कि नहीं आएंगे खान सर? अभी 50-50 है। 50-50 है। आपसे बातचीत लगातार हो रही है उनकी? खान मेरे छोटे भाई हैं। अपडेट आप देते हैं हम, क्या कुछ हो रहा है? हाँ, काम भर का अपडेट देते हैं जितनी जरूरत होती है। लेकिन कहा जाता है कि अशोक चौधरी से उनकी काफ़ी अच्छी बनती है, सरकार में उनका पैठ है, नीतीश कुमार डायरेक्ट बातचीत होती है उनसे, वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सब भ्रम है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक टीचर होता है और नेता होता है, तो दोनों का तुलना नहीं कर सकते। एक टीचर का बहुत ज़्यादा जो है निर्णय में भूमिका नहीं होती है। सपोर्ट हो सकता है, संबंध हो सकते हैं, भूमिका नहीं। तो भूमिका हमेशा जो है सारे के सारे राजनीतिक लोग मिलकर ही करते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, उसमें टीचरों कोई भूमिका नहीं होती। छात्र नेता उनको डायरेक्ट टारगेट मिली। अगर दिलीप की बात कर रहे हैं तो दिलीप वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट लीडर, उसके जैसा ईमानदार और मेहनती कभी हो ही नहीं सकता। बड़ी बात आप कर रहे हैं। बहुत, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उसको जेल से मैंने छुड़ाया था, तो बहुत ही ईमानदार है और अपने सिद्धांतों का पक्का है। लेकिन कल वो बहुत दुखी थे, छात्रों का जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। मेरी बातचीत हुई फ़ोन पर उनसे, उन्होंने कहा कि मेरे वजह से उनको लगा कि उनके वजह से शायद खान सर नहीं आ रहे, इसलिए वो आंदोलन से दूरी बना ली। वो कह रहे बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति है और वो छात्रों के लाभ के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है। उतना त्यागी लड़का आज तक मैंने देखा नहीं है। और तो दिलीप चले गए हैं, जो क्रेडिट लेने की होड़ थी वो सब खत्म हो चुका है, तब तो खान सर को अब तो आ जाना। देखिए,
इस तरह के सत्याग्रह में क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं होती, सबको मालूम होता है कौन क्या कर रहा है। आप बड़ा देख रहे हैं हम लोग कि सब लोग आके नारे लगा रहे हैं, जोश ले रहे हैं, लाइव बाइट दे रहे हैं, आप चुपचाप आके कोने में बैठ जाते हैं, बस सूचना देने के लिए जाते हैं और बड़ा न्यूट्रल टाइप का आपका है और आप किसी भी तरह से छात्रों को उग्र नहीं होने दे रहे हैं। दरअसल इस सत्याग्रह कॉन्सेप्ट मेरा ही है। अच्छा। तो मैं बहुत ही शांत विचार का व्यक्ति हूँ, तो मैं कभी भी, ये सब सारे छात्र हमारे हैं, मैं आज तक कभी छात्रों को लाठी नहीं खाने, क्योंकि कोर्ट से छुड़ाने मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा। और चूँकि यहाँ प्रशासन में बहुत सारे दोस्त हैं, जुडिशरी में, फिर पॉलिटिकल हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी के बीच में कोई आपसी मतभेद हो, इसलिए मैं उस तरह का कोई सेंटेंस दे करता हूँ और ना ही कोई मैं बच्चों को उकसाता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करने। लोगों ने लाठियां बरसाई, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी मांग होगी? बिल्कुल हम लोग करेंगे उसके लिए आप? हाँ बिल्कुल, उसके बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात सर ने बताई है कि उनके खिलाफ हम लोग लगेंगे, कार्रवाई करेंगे। नॉर्मलाइजेशन वाला जो मुद्दा है सर, उस पर क्या कहना है? जो छात्रों के डिमांड, आयोग बार बार ये चीख क्या कह रहा है कि धांधली नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो क्यों, समस्या क्यों है आपको? नॉर्मलाइजेशन खत्म हो चुका, उसकी कोई बात ही नहीं करनी है, और धांधली तो बहुत व्यापक स्तर पे हुई है और उसके हुई है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े प्रमाण उसके उपलब्ध हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा स्कैम है ये सारा चीज ईओयू को आपने बताया, ईओयू करे कि कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो आप हमें बताइए। ईओयू को हम लोग बताएंगे, ईओयू सारे सीसीटीवी कैमरे यूज देख सकती है। हाँ। तो असल क्या है, बच्चों को डरवाया जाता है एफआईआर के लिए, तो अगर एफआईआर के लिए डरवाया तो सारे प्रूफ मिल जाएंगे। एक अंतिम मेरा सवाल है, कहा जा रहा है, ईओयू ने कहा था कि 3 बड़े कोचिंग संचालकों का इस परीक्षा में नहीं, लेकिन और जो पेपर लीक हुए हैं उसमें संदिग्ध भूमिका है, तो क्या लगता है कि अब कोचिंग जो संचालक हैं, सरकार के द्वारा भी कहा गया कि कुछ कोचिंग जो संचालक हैं पढ़ाई छोड़कर छात्रों को भरमा रहे हैं? नहीं, अगर 3 बड़े बड़े कोचिंग अपराध में शामिल है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, कौन रोका है? जांच करके प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल तो आप लोगों पे भी उठ रहा है ना सर कि छात्रों को भड़का रहे हैं कुछ शिक्षक। अगर हम लोग भड़का रहे होते तो बच्चे यहाँ बैठे नहीं होते। इतने अगर 9 दिन से लोग बैठे हुए हैं तो 9 दिन तो यहाँ के बिहार के नेता भी कभी नहीं बैठे होंगे। और आज छात्रों के साथ अन्याय होगा तो गुरु को आगे आना होगा। दरअसल क्या है कि बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके साहस गुरु ही होते हैं, उनको मालूम है कि रमांसू सर रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए मुझे रात में रुकना पड़ा, वरना हम किसी इंटेंशन से नहीं आए थे अपना घर परिवार छोड़ के। अब बच्चों के लिए रुक गए तो अब लगा कि मेरी जिम्मेदारी छोड़ जाना सही नहीं है, इसमें आप रुकेंगे, आप रुकेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।